नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ टॉप इंडिया और मैं हूं जगत पाल। समाज में विभिन्न प्रकार की बातें सामने आती है। बहुत सारा विषय समाज में है और आज एक ऐसा विषय है जिस विषय को आज आपके सामने साझा करेंगे और वो विषय बहुत ही ख़ास है। व्यापार, बिजनेस अपने अपने स्थान पे लोग अपने अपने हिसाब से करते हैं। कभी बिजनेस का जो मोटिव है वो कहीं ना कहीं विश्वास के लेवल पे भी है और कहीं ना कहीं कागजी स्वरूप के ऊपर में, दस्तावेजों के ऊपर में भी है। लेकिन आज ऐसे ही मामला एक सामने आया है और उस मामले को लेकर के आज हम बात करने के लिए बैठे हुए हैं कि एक विषय है बम बहादुर इंटरप्राइजेज़ और मनसा महतो के बीच में कुछ इस प्रकार की चीज़ें हुई है। और आज पूरे मामलों को लेकर के आज हम चर्चा करेंगे और आज मनसा महतो से हम इस बीच में मौजूद हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे कि क्या है मामला, क्योंकि काफ़ी दिनों से कहीं ना कहीं ये चीज़ें जो है ना उभर के सामने आ रही थी और आज ये कहीं ना कहीं मामला जो है थाना पुलिस तक हो चुकी है। कहीं ना कहीं कुछ मामला है, क्या ऐसी मामला है, इन चीज़ों के बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। तो मनसा महतो हमारे बीच में मौजूद हैं। मनसा जी, आपका जो समस्या है, आपका जो समस्या जो प्रॉब्लम है, क्या समस्या है, आप विस्तार से बताएं। सर ऐसा है, बम बहादुर इंटरप्राइजेस से मेरा बहुत दिन से लेन देन चल रहा था टायर के विषय में। ठीक है, हमारे पास गाड़ी है, वो टायर लेन देन करता था, पैसा लेते थे, ये टायर देते थे, पैसा लेते थे। ठीक है, बीच में हमको सर करीब 4-5 महीना पहले, सितंबर महीना के कुछ दिन पहले, हमको कुछ टायर की ज़्यादा की ज़रूरत पड़ गया। तो हमको बम बहादुर से हम यही बोले कि बम हमको टायर थोड़ा ज़्यादा ज़रूरत है, कैसे दे पाओगे? तो उन्होंने कहा कि पैसा देना होगा। तो बोले पैसा तो नहीं है अभी। तो बोले चेक देना होगा गिरवी में, आप चेक दीजिए गिरवी में। तो ठीक है भाई। तो इसके बाद हमने चेक उसको दे दिए, 7.5 लाख का चेक दिए सर। ठीक है, और ना हमको वो चेक का ना टायर दिया है ना कुछ किया, और चेक को डाल के अकाउंट में डाल के बाउंस भी करवा के एडवोकेट से नोटिस करवाया। तब हमको पता चला कि बम बहादुर हमसे चीटिंग किया, 420 किया है, धोखाधड़ी किया है। तब पता चला हमको। तब हमने फिर थाना गए, थाना में हमने भी लिख के दिया है और मेरे भी एडवोकेट से, हमने भी उसका एडवोकेट से नोटिस करवाया है। तो ये मामला कब से शुरू हुआ आपका? शुरू हुआ है सर, ये क्या बोलते हैं, सितंबर महीना से तो बातें हुआ था ये टायर का लेन देन का। उससे तो जो पहले चल रहा था सर, लेन देन चल रहा था, नगद लेना देना। 2-4 दिन के आगे बचे नगद लेना देना, 2-4 टायर लाए, फिर दिए, फिर लिए, वो अलग मैटर था, नगद लेन देन था। ये सितंबर महीना से चल रहा था सर, पिछले सितंबर महीना चल रहा है। जी हाँ। तो आपने जो चेक दिया जी, तो चेक कब दिया और किस? सर चेक हम दिए थे 20 सितंबर को दिए थे, माने उससे 10 दिन पहले दिए थे। 20 सितंबर का चेक डेट डाले थे हम, 20 सितंबर का डेट डाले थे सर। और उसके बाद का चेक का हम नहीं डेट डाले थे, खाली हम अमाउंट भरे थे और साइन किए थे। अमाउंट और साइन किए थे 2 चेक, 2 लाख और 3 लाख का चेक को हमने खाली सिर्फ अमाउंट भर के साइन किया था। उसमें डेट हमने नहीं डाला, वो डेट आपने डाल के, टाइम देख के अपने डाल के बाउंस करवाया चेक को। तो कोई डेट, जो चेक का जो पीरियड होता है जी, कितना दिन का पीरियड होता है? चेक तो सर वो तो 3 महीना का होता है। तो आपको कैसे पता चला ये बाउंस हो गया? बाउंस हो गया सर, हमको एडवोकेट से नोटिस आ गया तब। तो कितने चेक बाउंसिंग की आपका सूचना मिला? 3 चेक का। तो एक डेट पे तीनों चेक का? हाँ जी, हाँ, एक ही डेट पे? एक ही डेट में नहीं सर, तीनों चेक का मेंशन करके एक डेट में आया है। देखिए, कुछ चेक आपका यहाँ डेट हमारे पास उनका आवेदन में आया है। एक है 20/11/2021 जी, हाँ, यही फर्स्ट चेक। ठीक है। दूसरा है चेक 20/9/2021, ठीक है, सितंबर का। हाँ, और एक चेक है 20/12/2021। 3 चेक। हाँ जी सर, हाँ, ये तीनों चेक एक साथ मेरा नोटिस आया, तीनों चेक का एडवोकेट उसका। तो अभी आप बता रहे थे कि नोटिस आपको मिला है, तो नोटिस मिलने के दौरान कितना दिन का पीरियड मिला था जिससे आपको पता चला? 20 दिन, 22 दिन, 25 दिन? 28 तारीख को मिला था। 28 जनवरी को हम रिसीव किए थे। हाँ, 28 तारीख को हमको मिला था नोटिस सर। तो ये चेक लगभग आज आपका 28 जनवरी को मिला जी। तो ये चेक आपको मिला है 12 जनवरी में, दिसंबर महीना में जी। दिसंबर महीना में 2 चेक है, एक चेक है, एक है नवंबर महीना का चेक है जी सर, और एक चेक है आपका सितंबर का चेक। सितंबर में। तो तीनों चेक का नोटिस आपको मिला जी। एक तरफ एक सूचना और हमारे यहाँ मिला हुआ है, तो बताइए इसके बारे में। रविंदर जी का सिग्नेचर है जिसमें 9,49,000 7,69,000 का इन्होंने एक रिसीविंग किया है। अच्छा।
कब का डेट का है सर? कब का डेट है सर? ये डेट है आपका 14 मई 2019 का। हाँ सर, ये क्लियर है सर, ये क्लियर पैसा क्लियर क्या है दिया? सर। ये तो हम 14 आप बात कर रहे हैं, इनसे बात कर रहे हैं। तो इन्होंने दिया है 14 मई 2019 का, जिसमें उन्होंने लिखा है कि ये कॉपी आपके पास है कि नहीं। नहीं है सर। नहीं सर, तो आप एक बात बताइए, जब कहीं कोई सिग्नेचर करता है तो जी। एक कॉपी तो आपके पास होना चाहिए। नहीं दिया ही दिया होगा सर, ना? हमको कॉपी देगा तब तो। कॉपी नहीं मिला है? नहीं। तो किस आधार पर सिग्नेचर किए वो? कॉपी हमको नहीं दिया सर। और ये पैसा लेन देन हो गया 19 का बात है ना सर? हाँ, ये तो आपका 19 मई 2019 हाँ, ये पैसा कब के? बहुत दिन का पैसा है सर, ये सब तो लेन देन हो गया इससे सर मैटर नहीं है ना तो ये मैटर भी तो सामने आ रहा है कि इतना का साइन वगैरह किया हो। सर। बात ऐसा है, ये क्या किया बम, है ना, ये तो सब इसके हिसाब से अगर हमने चलते, हम भी इसका अगर अंधविश्वास करते, विश्वास नहीं जमाते, तो उसको चेक भी हमने नहीं देता और हम भी इसी तरह उसको लिखा के लेते हैं ना सर। जिस तरह वो हमसे ब्लेम अभी लगा रहा है, हम भी तो लिखा के लेते हैं हर जगह में, जो पेमेंट किए साइन करवाते। लेकिन अभी तक हम किसी को साइन विश्वास से काम किया था सर मैंने, और विश्वास से मैंने उसको चेक भी दिया था, जो आज मुझ पर इल्जाम लगा रहा है झूठ मूठ का। तो ये कुछ जैसे रविंदर जी का सिग्नेचर है, तो ये रविंदर जी तो किए होंगे, उनका चेक का स्टेटमेंट है। तो ये पेपर तो देखिए लीगली अगर देखा जाए, मान जी। लीजिए इनके पास पेपर है, उनके पास भी पेपर जी। है, तो एक रिसीविंग का पेपर आपके पास होना चाहिए लीगली। समझ लीजिए बात। जी जी सर। इससे क्या होगा, आप भी क्लियर, सामने वाला भी क्लियर। भले अलग बात अभी नहीं है आपके पास, अभी बता रहे मेरे पास कोई पेपर नहीं है, लेकिन आपके पास होना चाहिए था। ये भी तो चाहिए सर, उसको देना चाहिए था। तो अगर एक बात बता रहे हैं, अगर दो पेपर होता है, एक तो सामने वाला रखता है, एक सामने वाले को देता है, जी। तो आपके पास रखा होगा, तो हो सकता है किसी कारण से आप नहीं लिए होंगे, तो आपकी कहीं ना कहीं गलती है। सर इसका अगर कोई पेपर दिया है तो इसका कसम खाने बोलिए तो कसम खाएंगे, हमको कोई देखिए, पेपर नहीं दिया सर। हम सच्चाई के लिए ठीक सर, है। सच्चाई के लिए 1 रुपया हो तो 1 रुपया कसम खाऊंगा, झूठ के लिए करोड़ों रुपये की बात रहे तो वो हम ठीक कसम है, नहीं वो खाएंगे। कसम बात अच्छी बात है, वो तो आप सामाजिक तौर से करिएगा। लेकिन अगर कोर्ट भी जाइएगा, हाँ। चाहे थाना पुलिस भी जाइएगा, जी। तो क्या देखेगा वो? एविडेंस देखेगा, हाँ देखेगा। आपको प्रमाण देखेगा ना देखेगा। कि रविंदर जी साइन किए हैं, तो दिए होंगे, तो इनके पास एक पेपर होना चाहिए। आप बोल रहे हैं कि मेरे पास अभी कोई पेपर नहीं नहीं है, है। ठीक जी। है। तो चलिए ये ठीक है, लेकिन ये पेपर आपके पास होना चाहिए था। मैंने बोला था कि पेपर आप दिखाइए। दूसरी चीज़, आप अभी आपका क्या स्टैंड है, आप क्या कहना चाहते हैं? मेरा कहना यही चाहते हैं सर, पहले का जो भी लेन देन था पैसा उसमें कितना तारीख से, कितना महीना, मैंने कौन सा साल तक का सर किया? हम लोग ले रहे थे, दे रहे थे, उतना तो हम हिसाब रखे नहीं सर, लेकिन ले रहे थे, दे रहे थे। तो उसका तो हम तो थोड़े इस तरह की, देखिए सर, ब्लेम लगाएगा, इस तरह की मामला सामने आएगा, ये तो मुझे को पता नहीं था। अगर इस तरह की पता रहता तो मैं भी इसी तरह करता ना सर, कि टोटल हिसाब करके रखते हम, जो पैसा दिए थे उसको भी रिसीव कराते हम, लेकिन ऐसा कोई नहीं करवाया सर हमने। तो रिसीविंग हमको देखिए पैसा माल दे रहा था, पैसा दे रहे थे, टायर दे रहा था, पैसा हम दे रहे थे सर। अब इस तरह की झूठ मूठ का हमको इल्जाम लगा देगा। 9,30,000 सर, आप समझ सकते हैं सर, 9,30,000 रुपये 2019 का बात है, 2019 से चुपचाप है बम बहादुर। अब ये समझ सकते हैं सर, इसको समझिए, थोड़ा सा गौर से समझिए कि 19 लाख, ये 9 लाख का उधारी हमको दिया है 2019 में सर, और बम बहादुर अभी तक चुपचाप है। ये कितना बड़ा दुकानदार है बम बहादुर। अब जाके देखिए सर, उसका दुकान में अभी मेरी गाड़ी का टायर 10 टायर नहीं मिलेगा, और आप सर बोल दिए कि 9,30,000 रुपये का उधारी, क्या बोलते हैं, आप 2 साल से इंतजार कर रहे हैं, 3 साल से। नहीं, आपका चेक का जो डेट आप बता रहे हैं, डेट कैसे से, ये तो हम बाद में इसको गिरवी में चेक दिया था सर टायर के लिए। ये चेक का मैटर अलग है सर, ये चेक अलग में, अलग मैटर, ये तो हम गिरवी में दिए थे। तो ये 7.5 लाख रुपए के जो चेक आप बता रहे हैं, हाँ। या जो अमाउंट 7.5 लाख जी दिख हाँ। रहा है, एक आपका है 3 लाख का, एक है 2 2 लाख, लाख का, और एक चेक है आपका 2.5 लाख का। 2.5 लाख रुपए का, जी ठीक सर। है। तो ये डेट में लगभग कुछ अंतर है। डेट एक दिन में, एक 11 का है, एक 12 का है, एक 9 जी का हाँ, है, जी, जी, जी। ठीक है। तो सितंबर महीना के बाद का ये मामला है सर। तो चेक बाउंस हो गया है, जी और बाउंस करवाया गया आपके हिसाब से। हाँ, करवाया गया। तो उनका पैसा बनता था या नहीं बनता था? नहीं बनता था सर, कोई पैसा नहीं नहीं। जो हम लोग नगद सर, इतना पैसा बनेगा आप समझ सकते हैं सर। और नहीं, नहीं, आप अपना बात सर रखिए। सर आप अपना बात रखने के लिए वही आपको बात है कर ना? रहे हैं सर, मैं वही आपका जो है, आपके हिसाब से कहना है कि उनका पैसा नहीं बनता नहीं बनता है। और ये भी जो आप 2.5 लाख का चेक दिए हैं, 7.5 लाख का चेक दिए हैं, तो अगर उसका पैसा नहीं बन रहा था तो इतना का चेक क्यों दिया आपने? सर हमको टायर देंगे बोलते, हमको टायर की जरूरत था, हमको टायर का दुकान है उसके पास में, हमको टायर की जरूरत था, है ना, मोटर ज़्यादा टायर का जरूरत था, इसीलिए हमको चेक गिरवी में मांगा था।
और बम बहादुर इस तरह से हमसे ब्लेम करेगा, झूठ मूठ का बीच में हमको ये क्या बोलते हैं इल्जाम देगा, ये मुझे पता नहीं था। अगर इस तरह की रहता तो हम रिसीव करवाते हैं, बॉन्ड लिखवाते हैं। अमाउंट कोई छोटा मोटा नहीं है, देखिए आप भी बड़ा अमाउंट है सर, 7.5 हाँ आप भी समझिए, अमाउंट कोई 2005-10 नहीं लाख है का सर, नहीं। लेकिन अगर कहीं ना कहीं 7.5 लाख का तक का माल चल रहा है या तो 10 लाख का चल रहा है, तो ये मैटर कोई छोटा नहीं है। छोटा नहीं है। ये गलती कहीं ना कहीं चूक आपसे भी हुई है कि भाई आपने एक लिखित प्रमाण नहीं लिया, आप बोल रहे हैं आपके हिसाब से, लेकिन उनका कहना है कि उनको मैंने इनको साइन मैंने दिया है, अगर बिना दिए तो अगला साइन नहीं करेगा, उनका कहना है। तो आप ये बताइए कि जब उनका कहना है कि दिया है और एक पेपर उनके पास में है और आप चेक का भी आप जैसे जो चेक आपने काट के दिया था, चेक काट के दिया था, वो चेक का डेट भी यह है, लेकिन आपके पास चेक काटा हुआ डेट आपके पास नहीं है, आप ही का चेक है ये, ठीक है। तो ये एविडेंस रखना था, ये कहीं ना कहीं चूक हुई है, ठीक है, विश्वास से चलता है। देखिए होता क्या है, बिजनेस विश्वास से ही भी चलता है जी सर। लेकिन जब चीज़ें छोटी उटी होती तो समझ में आता है, लेकिन थोड़ा चीज़ें बड़ी हो गई, चीज़ें बड़ी हो गई, तो ये बड़ी जब चीज़ें हो गई हैं तो इसके लिए आपको भी अवेयर होना चाहिए। आज ये मामला इसलिए सामने आ रहा है क्योंकि मामला बड़ा है जी, मामला बड़ा है जी सर। और अभी आपने जो आवेदन दिया है थाना पुलिस में, थाना में दिया है, क्या आवेदन दिया है उसमें? हमें यही आवेदन दिया है कि झूठ मूठ का ये हमरा ये चेक भी नहीं दिया है, टायर भी नहीं दिया है और चेक बाउंस करवा के केस किया है। आपका आवेदन है? आवेदन वही ना सर जो अभी दिए सर। अच्छा ये आवेदन आपका सर रिसीविंग नहीं है, तो अच्छा इसमें आप का कुछ लाइन और भी है नहीं कि आपने झूठे मुकदमे फंसा कर बर्बाद कर दूंगा, जान से मारने की धमकी भी दिया, ऐसा भी आपने किया उसने? वो भी किया, जरूर किया है। हम कैसे मैंने आप कहना है हाँ धमकी भी दिया है। क्या क्या धमकी दिया है? धमकी दिया बोला कि हमको ये तुम जब हम उसको टायर मांगने लगे सर, तो अगर हम बोले कि टायर अगर नहीं देना या तो यार चेक दे दो, चेक वापस करो, बोला चुप रहो, चुप रहो, ज़्यादा नहीं बोलना है, ज़्यादा नहीं, चुप रहो, हम कुछ भी कर सकते हैं, ऐसा बोला सर। आपने लिखित रूप से जान से मारने की भी धमकी देने की? हाँ धमकी भी दिया। तो आज तो आप मीडिया के सामने ये बात भी कर रहे हैं? हाँ जी सर। आप बिल्कुल जिम्मेदारी के साथ बोल रहे हैं? हाँ सर। ये आवेदन आपका दिया हुआ है, तो कहीं ना कहीं ये मामला जो है ये मामला ये है कि कहीं ना कहीं विश्वास से शुरू हुआ, लेकिन बिजनेस का जो फंडा होता है, बिजनेस का जो सिस्टम होता है वो नीति संगत होता है और कहीं ना कहीं दस्तावेजों पे होता है। कहीं ना कहीं चूक तो हुई, इन्होंने अपने पक्ष को रखा, इन्होंने अपनी बातों को रखा कि किस तरह से पूरी मामला को है। अब सवाल उठता है कि आखिर ये मामला कहाँ तक जाएगा, किस प्रकार से कार्रवाई होगी, इसके ऊपर में प्रशासन क्या कार्रवाई करेगी, तो देखने वाली बात है। लेकिन फिलहाल इतनी बात सामने आ गई कि इनका कहना है कि जो भी इन्होंने चेक दिया है उस चेक का 7.5 लाख रुपए चेक का कोई हिसाब किताब नहीं, इन्होंने मेरे को टायर भी नहीं दिया, उसी एवज में इन्होंने चेक मुझे लिया है, जैसे कि आपने कहा अभी जी, ठीक है। तो अभी हम यही कह सकते हैं कि ये जो मामला है, तमाम जो दर्शक हैं उनके लिए ज़रूरी बात है कि कहीं ना कहीं आपके साथ भी भविष्य में ऐसा घटना घट सकती है, तो आप भी चीज़ों को, दस्तावेजों को संजो करके रखिए ताकि आपका भविष्य में एविडेंस के तौर पे काम आए, लीगल तरीके से काम आए, ताकि आप भी आने वाले भविष्य में इन चीज़ों से, हमारा मकसद क्या है, न्यूज़ टॉप इंडिया का मकसद ये है कि हर तरीके से लोगों को अवेयर करना कि कहीं ना कहीं आप गलती करें। आज एक मामला सामने आया, हो सकता है बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हो रहा होगा, आज एक मामला सामने आया, ये मामला भविष्य में किसी के साथ ना आए, इसलिए आपको ये ध्यान रखना है कि कोई भी काम करें तो लिखित रूप से ही करें, ताकि आप कल के तारीख में किसी भी इलीगली तरीके से आप ना फंसें और आपको कोर्ट कचहरी का जो दरवाज़ा ना जाना पड़े।